Welcome to my class, students. We are doing English grammar and this is reported speech, and here we are doing declarative sentences, that is session 1. तो declarative sentences कैसे होते हैं, जिनको हम एज ए डिक्लेयर करते हैं, उनको हम कैसे चेंज करेंगे वो हम यहाँ देखते हैं. नाउ हम लोग क्या करते हैं, while reporting someone's spoken words we normally don't use their exact words. जब हम किसी के बातों को हम सुनते हैं तो वही बातों को एज इट इज रिपोर्ट नहीं करते हैं, हम उनको चेंज करते हैं, उनको इनडायरेक्ट वे में हम कहते हैं एज ए थर्ड पर्सन. तो जब हम उसको ऐसे बदलते हैं तो डायरेक्ट जो स्पीच है वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है. और इसके कई रूल्स हैं जो आपने देखे और आपने पढ़े भी हैं. तो उन्हीं में एक सेंटेंसेस होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो प्लेन असर्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं, उनमें वो रूल्स कैसे यूज होते हैं वो मैं बताऊंगी. While reporting someone's spoken words, we normally don't use the exact words with quotation marks. quotation mark के अंदर जो होते हैं वो एज इट इज अगर हम लिखें तो वो चेंज नहीं कहलाएगा, बट इंस्टेड वी यूज इनडायरेक्ट स्पीच, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस यूजिंग सर्टेन फ्रेजेस. तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच हम करते हैं तो कुछ सर्टेन फ्रेजेस यूज करते हैं, जैसे he says, he said that, he explains, she explained that, she tells या told me that, she asks if या what. तो इस तरह से हम ये जो फ्रेजेस हैं वो यूज करते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं. When turning declarative sentences into indirect speech, we need to pay attention to the following पॉइंट्स. तो जब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो हमें कुछ ध्यान रखना है, जैसे चेंजिंग द प्रोनाउंस. प्रोनाउन पहले चेंज करना होगा. जैसे ही सेड आई सॉ अ फेमस टीवी प्रेजेंटर. तो ही सेड दैट, ही क्योंकि ये आई ही के लिए आया है, ही ये सॉ जो है वो पास्ट ही है. तो जब पास्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, दैट इज द अर्लियर पास्ट. तो he had seen a famous TV presenter. That आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन that लिखना जरूरी होता है. तो he said that he had seen a famous TV presenter. Now the pronoun जो subject of the reported speech जो है he said, तो यहाँ पर subject of the reported speech है, वो change हो जाएगा according to the pronoun of the reporting verb या object of reporting verb, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है. फिर हम देख रहे हैं जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है, जैसे आई, वी, मी, अस, माइन और आर, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. किसके लिए वो आया है उसमें हम उसे चेंज करेंगे. जैसे सी सेड आई लर्न इंग्लिश. तो सी सेड दैट, ये आई जो है सी के लिए आया है. शी लर्नड इंग्लिश क्योंकि प्रेजेंट जो है वो पास्ट में बदल गया. डायरेक्ट में दे सेड वी लव स्पोर्ट्स. तो दे सेड दैट दे लव्ड स्पोर्ट्स, राइट. तो इस तरह से हमने क्या किया, ये वी को हमने दे कर दिया क्योंकि वी दे के लिए आया है. समटाइम्स प्रोनाउन हम चेंज नहीं करेंगे. Pronouns may not change. First person pronoun in reported speech is not changed. The pronoun of reporting is also first person pronoun, that is I या we. अगर reporting speech में अगर आपके same pronoun है, person pronoun है, तो उसको हम लोग नहीं change करेंगे जब हम while reporting करेंगे. जैसे I said I write a book. तो मैं अपने बारे में बोल रही हूँ तो I said that I, tense हम change करेंगे wrote a book. We said we went to Pune. यहाँ went है, देखो जब past past रहेगा तो past past perfect हो जाएगा. We said that we had gone to Pune. Tense change होगा, pronoun change नहीं होगा. Second person pronoun in reported speech, that is you, yours, is changed according to the person of object of reporting verb in the indirect speech. तो इसका मतलब हुआ कि जो पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब है यू, अगर उसके लिए ही सेड टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो जो यू है वो मेरे लिए आया है, तो वो जो यू है वो आई में बदल जाएगा. ही सेड टू मी यू हैव टू कोप विथ मी. तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड टू कोप विथ हिम.
तो यहाँ पर देखो जो यू है वो मी के लिए आया है, तो ये आई हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपको समझना है कि किसके लिए वो यू यूज हुआ है और उसी में उस प्रोनाउन को चेंज करना है। She said to him, "You can go." तो she told him that he could go. ये you him के लिए है। I told them, "You can win the match." अब ये जो you है ये प्लूरल में यूज हुआ है क्योंकि मैंने उन सबको कहा है। I told them प्लूरल, तो you can win the match, तो I told them that they could win the match. ये you है they में बदल जाएगा, they could win the match. Now third person pronoun in reporting speech, he, she, they, him, his, her, them और their is not changed in indirect speech. जितने भी third person pronoun है वो change नहीं होंगे indirect speech में। He said she is a good girl. He said that she was a good girl. She said they have invited us. So she said that they had invited them. They said he does not have own vehicle. They said that he did not have. लेकिन आपको tense change करना है, he did not have own vehicle. He said I saw a famous TV artist here yesterday. So he said that he had seen a famous TV artist there the day before. Yesterday क्या हो जाएगा? The day before. Here जो वो there हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कैसे प्रोनाउन हमने चेंज किया। Now tense कैसे चेंज करेंगे सेंटेंस में। If in direct speech you find reporting verb say, says or will say, then do not change the tense of the quoted speech. अगर आपने सिंपल प्रेजेंट में देखा और फ्यूचर में देखा है तो आपको टेंस चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आई से आई एम डिलाइटेड, तो आई से दैट आई एम डिलाइटेड। यहाँ देखो यहाँ पे सेड नहीं है, से है, प्रेजेंट है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो अंदर जितना भी स्पीच है उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। He says I was busy then, he says that he was busy then। ये जो was है as it is was हो जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट होने के बावजूद। The tense in indirect speech is not changed if the words within the quotation marks talks of a universal truth or habitual action। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन को बताया जा रहा है तो क्या वो कुछ भी चेंज नहीं होगा। The saint said man is mortal, तो the saint said that man is mortal, तो the saint said man is mortal, इंसान जो है वो mortal है, immortal नहीं है, हम अमर नहीं है। तो the saint said that man is mortal, यहाँ हमने कोई भी चेंज नहीं किया, पास्ट में नहीं बदला, हालांकि ये पास्ट में है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ अब थोड़े से ये देख लो, आप एग्जांपल्स देख लो। सिंपल प्रेजेंट है, आई कैन हैव कॉफी, शी सेड। सिंपल जो प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। जैसे आई कैन हैव कॉफी, शी सेड, तो ये जो कैन हैव है ये कैन कुड हो जाएगा। ये आई जो है वो शी के लिए आया है, तो शी सेड दैट शी कुड हैव कॉफी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में आई एम बाइंग अ बुक, ही एक्सप्लेन्ड, तो ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज बाइंग अ बुक, क्योंकि जो आई है ही के लिए है, ही वॉज बाइंग अ बुक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और चेंज ऑफ प्रोनाउंस, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। शी अराइव्ड ऑन सैटरडे, यहाँ देखो पास्ट है, तो ही सेड दैट शी had arrived on Saturday। Present perfect past perfect में बन रहा है। I have been to Spain, he told me that he had been to Spain, right? I have been to Spain, so he told me that he had been to Spain। Now past perfect ही रहेगा। I had just made a picture, he explained that he had just made a picture। ये just को आप then कर दो, he had then made a picture, right? He had then made a picture। Present perfect past perfect continuous, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदल रहा है? दे कंप्लेन्ड वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, दे कंप्लेन्ड एंड दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स। तो इस तरह से आप देख लो, वी हैव बीन
दे हैड बीन, प्रोनाउन चेंज हो रहा है और टेंस चेंज हो रहा है. Past continuous, past perfect continuous. We were living in Paris, they told me. They told me that, ये we they के लिए है, तो they had been living in Paris. Future, present conditional. I'll be in Geneva on Monday, he said. He said that he would be in Geneva on Monday. Future continuous. He said, I'll be using the car next Friday. She said that she would be using the car next Friday. तो आप देख रहे हो ये कैसे चेंज हो रहा है टेंस, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है. So what have we learned? We have learned how declarative sentences, you have changed declarative sentences from direct into indirect. In the next session I will be with a new topic of the same chapter. Thank you.